समंदर की गहराइयों में मौत छुपी हो या आसमान में तबाही मुंतज़िर हो, जंग में कभी कोई महफूज नहीं होता। ये 1945 की बात है। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम पर बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका और जापान के दरमियान जंग अपनी शिद्दत पर थी। अमरीकी बहरे का ताकतवर जंगी जहाज़ USS इंडियानापोलिस एक इंतहाई खुफिया मिशन पर रवाना हुआ। इस जहाज़ का काम एक ऐसा हथियार पहुंचाना था जो दुनिया की तारीख बदल सकता था। ये हथियार था एटम बम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शराफत अली। नाज़रीन, ये जहाज़ टेनियान जजीरे की तरफ जा रहा था, जहां एटम बम के अहम पुर्जे पहुंचाने थे। इस एटम बम को बाद में हिरोशिमा पर गिराया गया, जो जंग के खात्मे का सबब बना। USS इंडियानापोलिस ने कामयाबी से अपने मिशन को मुकम्मल कर लिया और अब इसे फिलिपाइन के जजीरे लैटी की तरफ जाना था, जहां से ये अपने अगले मिशन पर रवाना होता। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यह जहाज़ अपने सफ़र के इख्तिताम को पहुंचने वाला है। 29 जुलाई 1945 की रात USS इंडियानापोलिस पैसिफिक ओशन के गहरे पानियों में सफ़र कर रहा था। समंदर पुरसुकून था, हवा में नमी और खामोशी थी, लेकिन समंदर की गहराइयों में मौत छुपी हुई थी। जापानी सबमरीन I-58 जिसकी क़ियादत कमांडर मोची तसुरा कर रहे थे, अमरीकी जहाज़ की मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। रात के अंधेरे में बगैर किसी इंतबाह के जापानी सबमरीन ने 2 टारपेडो फायर किए। पहला टारपेडो जहाज़ के अगले हिस्से से टकराया। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे जहाज़ को हिला के रख दिया। आग बरक उठी, धुआं हर तरफ फैलने लगा और अमले के कई अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। दूसरा टारपेडो जहाज़ के बीच में लगा, जिसने इसकी बुनियाद ही हिला दी। पानी तेज़ी से अंदर बढ़ने लगा और जहाज़ सिर्फ 12 मिनट में 2 टुकड़ों में तकसीम होकर डूब गया। जहाज़ पर मौजूद 1196 अफराद में से तकरीबन 300 अफराद धमाके के फ़ौरन बाद हलाक हो गए, जबकि बाकी अमला समुंदर में कूद गया। लेकिन जहाज़ का डूबना असल दहशत की शुरुआत थी। रात के अंधेरे में सैकड़ों फौजी जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास ना लाइफ बोट्स थी, ना खुराक और ना ही पीने का साफ पानी। समंदर में तैरते हुए वो मदद के इंतज़ार में थे, लेकिन एक खौफनाक हकीकत ये थी कि किसी को मालूम ही नहीं था कि USS इंडियानापोलिस डूब चुका है। अमेरिकी बहरिया ने जहाज़ के गायब होने का नोट तक न लिया। आमतौर पर जब कोई जहाज़ अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता तो फ़ौरन तफ्तीश की जाती है, लेकिन इस बार किसी ने नोट्स नहीं लिया। यह अमले की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। समंदर में सिर्फ रात की तारीकी और पानी की सनसनाती लहरें थी, लेकिन कुछ देर बाद फौजियों ने महसूस किया कि इनके इर्द गिर्द कुछ तैर रहा है। पानी में मौजूद जख्मी फौजियों के बहते हुए खून ने शार्क मछलियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। पहले तो शार्क ने सिर्फ इन लोगों पर हमला किया जो पहले से जख्मी थे और बेबस थे, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनका हमला बढ़ता गया। कुछ फौजी देखते ही देखते पानी में गायब हो जाते, कुछ चीखते चिल्लाते, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था। दिन में जब सूरज निकलता तो फौजियों को नीचे नीले पानी में शार्क के साए नजर आते। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगली बार शार्क किस पर हमला करे, ये किसी को मालूम नहीं था। 4 दिन तक जिंदा बचने वाले शदीद भूख और प्यास का सामना कर रहे थे। सख्त गर्मी और सूरज की रोशनी ने इनका हाल बुरा कर दिया था। कुछ फौजियों ने समंदर का खारा पानी पीना शुरू कर दिया, जिससे वो पागल होने लगे। बाद फौजियों ने वहम में आकर अपने साथियों पर हमला कर दिया, जबकि कुछ को समंदर में दूर कोई जहाज नजर आता और वो इसकी तरफ तैरने लगते, लेकिन वहम हकीकत ना बन सका और वो समंदर में गर्क हो गए। 4 दिन और 5 रातों के बाद 2 अगस्त 1945 को एक अमेरिकी गश्त त्यारा मामूल के सर्वे पर था। अचानक पायलट को समंदर में तैरते हुए लोग नजर आए। पहले तो इसे यकीन न आया, लेकिन जब इसने करीबी परवाज की तो वो मंजर इंतहाई खौफनाक था। अमेरिकी बहरिया ने फौरन रेस्क्यू मिशन शुरू किया। जब बहरी जहाज मदद के लिए पहुंचे तब तक 800 में से सिर्फ 316 अफराद ही जिंदा बच सके थे। हादसे के बाद USS इंडियानापोलिस के कप्तान चार्ल्स मैकवी को कोर्ट मार्शल किया गया। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जहाज़ को गैर महफूज रास्ते पर ले गए। हालांकि कई दूसरे जहाज़ भी इसी तरह के खतरनाक रास्तों पर गुजरे थे, लेकिन इन्हें ही सज़ा का सामना करना पड़ा। कई साल बाद सन 2000 में अमेरिकी हुकूमत ने कप्तान मैकवी को बाज़ब्त तौर पर माफ़ कर दिया और इनकी बेगुनाही को तस्लीम किया। USS इंडियानापोलिस का हादसा तारीख के सबसे खौफनाक समुद्री हादसात में से एक है। यह हमें सिखाता है कि जंग में गलतियों की कीमत कितनी महंगी हो सकती है। ये कहानी उन 800 से ज़्यादा फौजियों की कुर्बानी की याद दिलाती है जो खुले समंदर में मौत से लड़ते रहे, और हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी गैर मुतवक्का हो सकती है। USS इंडियानापोलिस की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, एक ऐसी दास्तान के तौर पर जो बहादुरी, बर्दाश्त और बका की कोशिशों की अलामत बन चुकी है। USS इंडियानापोलिस का ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ऐसी हकीकत जो हमें याद दिलाती है कि समंदर कितना बेरहम हो सकता है और जंग कितनी सफाद।
امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔